हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल लिटरेसी अंडर द उल्लास स्कीम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। तो उल्लास स्कीम के अंडर तीसरा स्टेट कौन सा बना है जो कि अचीव करा है फुल लिटरेसी? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, फर्स्ट स्टेट था आपका मिजोरम, सेकेंड था गोवा एंड थर्ड था त्रिपुरा। ठीक है, तो अगर बात करें उल्लास की तो ये एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि ये एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है जिसे लॉन्च किया गया था 2022 में। ठीक है, और इस स्कीम को अलाइन किया गया है NEP 2020 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। और इसमें टारगेट किया जाता है जिसका उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है, वैसे बच्चों को टारगेट किया जाता है अंडर उल्लास स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री? इसका आंसर होगा टिम विगमोरे। तो याद रखेंगे, टिम विगमोरे ने ये किताब लिखी है जिसका नाम है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। इससे रिलेटेड कुछ बुक्स को देखते हैं 2025 के लिए। पहला बुक है द विनर्स माइंडसेट। इस पुस्तक के लेखक है शेन वाटसन जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। दूसरा है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, इसके लेखक है अमृत माथुर। तीसरा बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस पुस्तक के लेखक है शिखर धवन जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। चौथा बुक है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक है R कौशिक। ठीक है, और पांचवा बुक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक है दीपा मलिक जो कि इंडियन पैरा एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द 2025 अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर 2025 का अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, तो इसके होस्ट कंट्री था मलेशिया, विनर रहा है इंडिया और रनर अप था साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैव बीन अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4। तो किन किन को मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? तो ये थे गुकेश डी। ठीक है, दूसरा था आपका मनु भाकर, तीसरा था हरमनप्रीत सिंह और चौथा था आपका परवीन कुमार। ठीक है, तो इन चारों को इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड दिया गया था जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन कौन थे? तो गुकेश डी ये चेस प्लेयर हैं, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, तीसरा है परवीन कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, चौथा है मनु भाकर और ये शूटिंग से हैं। ठीक है, अगर बात करें अर्जुन अवार्ड की तो ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है और 2024 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में जो टोटल अर्जुन अवार्ड है ना, ये दिया गया 32 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को दी गई है और प्लस में 2 लाइफ टाइम अवार्ड दी गई है। ठीक है, तो टोटल हो गया 34। और सबसे ज़्यादा जो अर्जुन अवार्ड दी गई है ये पैरा एथलेटिक्स को दी गई है। ठीक है, टोटल 17 अवार्ड्स दी गई है पैरा एथलेटिक्स को। अगर वहीं पे बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड, तो द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोचेस के लिए दी जाती है। तो ये 3 कोचेस को दी गई थी इस बार 2024 के लिए। पहला है सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग है, दूसरा है दीपाली देशपांडे और तीसरा है संदीप सांगवान। वहीं पे अगर बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के विनर की, तो ये थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी में, तो इसको याद रखिएगा, ये स्लाइड्स को याद रखिएगा। यहाँ पे अर्जुन अवार्ड विनर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे खिलाड़ी का नाम है 32 अर्जुन अवार्ड विनर, प्लस में 2 अर्जुन अवार्ड्स लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 विनर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से हैं और मुरलीकांत पेटकर ये पैरा स्विमिंग से हैं। ठीक है, तो ये 32 प्लेयर्स प्लस में 2 अर्जुन अवार्ड
इन लाइफ टाइम कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए। तो यूएसए और इंडिया के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है और इस बार ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये कहाँ पे हुआ था? यूएसए के फोर्ट वेनराइट अलास्का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2025 यूएस ओपन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो 2025 के यूएस ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज। वहीं पे इन्होंने फाइनल में हराया था जेनिक सिनर को। नेक्स्ट है हु वॉन द यूएस ओपन 2025 वुमेन सिंगल टाइटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आरियाना सबालेंका। ठीक है, और इन्होंने फाइनल में हराई थी अमांडा अनीसीमोवा को। ठीक है, और ये यूएसए के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर वी नारायणन। तो जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर वी नारायणन, जो कि प्रेजेंट टाइम इसरो के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रोवर। ठीक है, जेवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अन्नू रानी। ठीक है, और अन्नू रानी को याद रखेंगे, इनको भी 2024 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एशियन गेम्स 2023 इसमें अन्नू रानी जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, ये गोल्ड मेडल जीती थी और ये पहली भारतीय महिला बनी थी टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल। ठीक है, जेवलिन थ्रो में, और ये 69.92 मीटर भाला फेंकी थी अन्नू रानी। नेक्स्ट है विच कंपनी लॉन्च्ड वनतारा अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर एनिमल वेलफेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस, और इस वनतारा के फाउंडर है अनंत अंबानी। ठीक है, तो वनतारा यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, इसे लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फाउंडेशन के द्वारा और इसे फाउंड किया गया है बाय अनंत अंबानी। कहाँ पे? गुजरात में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द पर्पल कैप इन आईपीएल 2025। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है आईपीएल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, और ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे और इन्होंने टोटल विकेट लिए थे 25। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है विच टीम वॉन द आईपीएल 2025 टाइटल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो ये फर्स्ट टाइटल था, आईपीएल टाइटल था आरसीबी का। ठीक है, तो टाटा आईपीएल 2025 की बात करें तो चैंपियन रहा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फर्स्ट टाइटल था आफ्टर 18 ईयर्स। इसके कैप्टन थे रजत पाटीदार। रनर अप टीम था आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स और कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। इस बार इसका 18th एडिशन था और फाइनल मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीएल 2025 के जितने भी विनर्स हैं उनको देख लेते हैं। चैंपियन रहा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और रनर अप रहा था पंजाब किंग्स। प्लेयर ऑफ द मैच रहा था कुणाल पांड्या आरसीबी से। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न रहा था साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस से। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न रहा था वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स से। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न था सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से। पर्पल कैप जीता था प्रसिद्ध कृष्णा
ऑरेंज कप साई सुदर्शन, जो सबसे ज़्यादा मतलब रन मारे थे साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस से हैं। और सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारे थे निकोलस पुरन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोर्स रन मारे थे साई सुदर्शन। Which state was recently declared first fully literate state under the उल्लास स्कीम? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिजोरम। तो फर्स्ट स्टेट था आपका मिजोरम, ठीक है। सेकेंड था गोवा और थर्ड था त्रिपुरा। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर टीम ऑफ द ईयर 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रियल मैड्रिड CF, ठीक है। तो ये फुटबॉल क्लब ने, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने ये टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में। तो इसके अदर्स विनर्स की बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मोंडो डुप्लांटिस। वहीं पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है साइमन बिलेस। और अगर बात करें ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड की तो ये जीता है लेमिने यमाल, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया, ठीक है। तो 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप इसको होस्ट किया था इंग्लैंड ने। मेंस कैटेगरी की बात करें तो इसमें चैंपियन रहा है इंडिया और रनर अप रहा था इंग्लैंड। वुमेन्स कैटेगरी में चैंपियन रहा था इंडिया और रनर अप था इंग्लैंड। वेयर वॉज द वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाशिंगटन DC USA में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया को मतलब इंडिया को चूज़ किया गया था कंट्री चैंपियन के रूप में, ठीक है, एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 जो कि वाशिंगटन DC में हुआ था, ठीक है। और इसमें इंडिया ने अज्यूम किया था द रोल ऑफ कंट्री चैंपियन। इसके बाद हम पद्म अवार्ड 2025 को देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2025 में जो पद्म अवार्ड्स हैं ये टोटल 139 पर्सनालिटीज़ को दिया गया है, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। पद्म विभूषण इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, ठीक है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दी गई है। कौन कौन से हैं इसको याद रखेगा, आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो आने वाले शिफ्ट हैं उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला नाम है दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी। कौन से फील्ड के लिए? तो मेडिसिन के फील्ड में, और ये तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। दूसरा है जगदीश सिंह खेहर, ये पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको दिया गया है और ये चंडीगढ़ से हैं। तीसरा है कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, आर्ट के फील्ड में गुजरात से बिलोंग करते हैं। चौथा है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन, आर्ट के फील्ड में कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। पांचवा है MT वासुदेवन नायर, ठीक है, इनको लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है, केरला स्टेट से बिलोंग करते थे। उसके बाद है ओसामू सुजुकी, ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में, और ये जापान से बिलोंग करते थे। और लास्ट है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का जो कि बिहार के जो छठ पूजा में गीत गाया जाता है उनके लिए फेमस थे। आर्ट के फील्ड में इनको दिया गया है, बिहार स्टेट से बिलोंग करते थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है शारदा सिन्हा को, ठीक है। तो इन 7 पर्सनालिटीज़ को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2025 में, ठीक है। उसके बाद है पद्म भूषण 2025। तो इस बार 2025 में टोटल 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे उनका नाम है, ठीक है, कौन से फील्ड के लिए दिया गया था और कौन से स्टेट या फिर कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो को थोड़ा रोक कर ये सारे नाम्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन से फील्ड में हैं और कौन से स्टेट से हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका पद्मश्री 2025। तो 2025 में टोटल 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में टोटल 4 खिलाड़ी को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं और ये आर्चरी स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। दूसरा है इनी वलप्पिल मनी विजायन, केरला से हैं और ये फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। तीसरा है आर अश्विन, याद रखिएगा इसको पूछा गया है आरआरबी में। तो आर अश्विन ये तमिलनाडु से हैं और ये क्रिकेटर हैं और इनको भी 2025 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चौथा है सत्यपाल सिंह, यूपी से हैं और ये पैरा एथलेटिक कोच हैं। इसके बाद कुछ अदर प्रोमिनेंट नेम्स हैं जिनको पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। इनमें से है अरिजीत सिंह, जो कि इंडियन सिंगर है, याद रखेगा। इनको भी 2025 का पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके बाद है लिविया लोबो सरदेसाई, ये 100 ईयर्स ओल्ड फ्रीडम फाइटर हैं, इनको भी मिला है पद्मश्री 2025। सेली होलकर, ये महेश्वरी साड़ी को रिवाइव करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है अरुंधति भट्टाचार्य, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में मिला है। उसके बाद है निर्मला देवी, ये बिहार से हैं और इनको सुजीनी एम्ब्रॉयडरी के लिए 2025 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 51st G7 समिट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। ठीक है, कनाडा के कैनानस्किस शहर में इसको होस्ट किया गया था 51st एडिशन ऑफ G7 समिट 2025। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें 2026 का, जो कि 52nd एडिशन होगा G7 समिट का, इसको होस्ट करने वाला है फ्रांस। तो G7 के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में और पहला समिट हुआ था फ्रांस में 1975 में। इसमें टोटल मेंबर्स कंट्री की बात करें तो इसमें 7 कंट्रीज़ है प्लस में यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 7 कंट्रीज़ प्लस में यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर्स है। तो 7 कंट्रीज़ को मतलब कैसे याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक है जूस विथ GF यानी कि ग्रैंड फादर। तो जैसे हो जाएंगे जापान, यू से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन विच सिटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी भूपेंद्र यादव ने, जो कि मिनिस्टर हैं फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। अगर बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, IBCA की, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका पर्पस है जो हमारे 7 बिग कैट्स हैं जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा, तो इनके कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन किया गया था जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो मेन सिंगल टाइटल है इसे किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैनिक सिनर ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल टाइटल जीता है जैनिक सिनर, इटली से हैं और इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर ज़वेरेव को, जो कि जर्मनी से हैं। वहीं पे वुमेन सिंगल टाइटल जीती है मेडिसन कीज ने, USA से हैं और ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है मेडिसन कीज का और इन्होंने फाइनल में हराई थी अरेना सवालेंका को, जो कि बेलारूस से हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 96। इंडिया की रैंक है 96 और इंडिया का स्कोर है 38, याद रखेगा। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 2024 या 25 के लिए इसको रिलीज़ किया गया है, 25 में रिलीज़ किया गया है। ठीक है, इसे पब्लिश किया गया था बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, इंडिया की रैंक है इसमें 96
और इंडिया का स्कोर है 38। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप क्या है, डेनमार्क, और सेकंड में है फिनलैंड। और मोस्ट करप्ट कंट्री में आते हैं साउथ सूडान। नेक्स्ट है, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्रह्मा फॉर विच कंट्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो म्यांमार में रिसेंटली 2025 में अर्थक्वेक आए थे, ठीक है। तो वहाँ पे रिलीफ पहुँचाने के लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा ये एक इमरजेंसी रिलीफ मिशन था और इसका एम था टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अर्थक्वेक हिट म्यांमार। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द सेवेंथ जनरेशन, ठीक है, टू द सेवेंथ जनरेशन। तो टू द सेवेंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर V.I. मथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 118। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इसे पब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंक है इसमें 118 और इसमें टॉप करा है फिनलैंड और लास्ट में है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हु टुक ऑथ एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 14 मई 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, B.R. गवई, ठीक है। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये थे B.R. गवई एंड अभी रिसेंटली 53rd बने हैं आपका सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हु बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत। 52nd थे आपका B.R. गवई और 53rd बने हैं सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और इन्होंने ऑफिस को अज्यूम की थी 24 नवंबर 2025 को। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में आते हैं ये, और इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। वो अपने 65 साल की उम्र तक इस पद पर बने रह सकते हैं। और इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी। तो हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ द मोस्ट स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू द 2025 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो 2025 के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में बेंगलुरु में है, उसके बाद दिल्ली में एंड उसके बाद मुंबई, ठीक है। और बेंगलुरु की ग्लोबल रैंक है 14th, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल टीम वन द कलिंगा सुपर कप इन 2025। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, FC गोवा, और इन्होंने फाइनल में हराया था जमशेदपुर FC को। नेक्स्ट है, हु चेयर्ड द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PM मोदी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम थी विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। नीति आयोग की बात करें तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। CEO है VVR सुब्रमण्यम और चेयरमैन है आपका नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं।
नेक्स्ट है हु लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो हमारे प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटाइज करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द 32nd वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई, और ये यूएई में लोकेटेड है। ठीक है। तो 32nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2025 ये हुआ था दुबई, यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ये गुजरात में है। दूसरा है VO चिदम्बरानर पोर्ट अथॉरिटी, तमिलनाडु का। एंड तीसरा है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ओडिशा का। ठीक है। तो इन तीनों पोर्ट्स को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स डिक्लेयर किया गया है अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेक्स्ट है विच स्टेट्स सक्कारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी बिकेम अ न्यू रामसार साइट इन 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो सक्कारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का ये नया रामसार साइट बना है 2025 में। तो रिसेंटली 4 न्यू रामसार साइट्स बने हैं। इन चारों को एक साथ रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया था। तो पहला है उधवा लेक, ये फर्स्ट रामसार साइट बना है झारखंड का। दूसरा है केचियो पालरी वेटलैंड, ये फर्स्ट रामसार साइट बना है सिक्किम स्टेट का। तीसरा है सक्कारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का। चौथा है थेरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का। ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसे साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? तो ईरान के रामसार शहर में। और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। अभी टोटल इंडिया में 94 रामसार साइट्स हो चुके हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स है तमिलनाडु स्टेट्स में 20 साइट्स हैं, और सेकेंड पोजीशन में है उत्तर प्रदेश विथ 10 साइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगाबिल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। और ये जो गोगाबिल लेक है ये मनिहारी कटिहार में लोकेटेड है, और ये 94th रामसार साइट बना है इंडिया का। ठीक है। तो गोगाबिल लेक ये एक ऑक्सबो लेक है, मतलब इस तरह का शेप का होता है, और ये 94th रामसार साइट्स बना है इंडिया का। मनिहारी कटिहार में लोकेटेड है बिटवीन गंगा एंड महानंदा रिवर। और इसे लगाकर बिहार में टोटल 6 रामसार साइट्स हो चुके हैं। अदर 5 रामसार साइट्स बिहार के कौन कौन से हैं? तो गोकुल जलाशय, ये बक्सर में लोकेटेड है। उदयपुर झील, ये वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। तीसरा है कांवर लेक, बेगूसराय में है। चौथा है नागी बर्ड सेंचुरी, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। और पांचवा है नकटी बर्ड सेंचुरी, ये भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और छठा और नया बना है गोगाबिल लेक, और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द 2025 दोहा डायमंड लीग? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जूलियन वेबर। तो जूलियन वेबर ने दोहा डायमंड लीग 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पे सिल्वर मेडल जीता है आपका नीरज चोपड़ा। ठीक है। तो गोल्ड मेडल जीता है जूलियन वेबर ने, ये जर्मनी से हैं। सिल्वर मेडल जीता है आपका नीरज चोपड़ा जो कि इंडिया से हैं, और इन्होंने यहाँ पे 90.23 मीटर भाला फेंका था। नेक्स्ट है हु इशूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इन अप्रैल 2025? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कंपनी डेवलप द भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम विच इज़ डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय एनिमी ड्रोन्स। तो एनिमी कंट्री के जो ड्रोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसका नाम है भार्गवस्त्र और ये नागपुर में लोकेटेड है। ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है।